तरुण। तुम मुझे देखकर हैरान क्यों हो रहे हो? नहीं, हैरान तो नहीं, पर तुम इस तरह अचानक। गायत्री ने तुम्हें बताया नहीं कि उसने मुझे बुलाया है? गायत्री ने तुम्हें बुलाया, पर क्यों? तृप्ति को ले जाने के लिए। तृप्ति को? हाँ, शीतल की बेटी। तरुण तृप्ति का मामा है। यही तृप्ति को अपनी माँ से मिलाएगा, है ना? बहुत जल्दी है तुम्हें तृप्ति को अपनी माँ के पास भेजने की? जल्दी तो मुझे बस अपनी फिल्म की शुरू होने की है। यहाँ मेरा तलाक हो जाएगा, वहाँ मेरी फिल्म शुरू हो जाएगी। वकील साहब और सुनील अभी आते ही होंगे। वैसे मैं तृप्ति को तैयार करूँ या तुम कर दोगे? बच्चे को तैयार करना आता है तुम्हें? तुम्हें तो सिर्फ एक बच्चे को उसके बाप से जुदा करना आता है। कम ऑन तारा, यार मैं इंतजार कर रहा हूँ, जवाब दो। जवाब? कैसा जवाब विनय? तारा अब तंग मत करो यार, जवाब दो ना। पहले सवाल तो पूछो। ओके तारा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? ओह, तो ये सवाल है। विनय, क्या जवाब देना जरूरी है? तारा बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार। वो तो मुझे मालूम है। अरे तंग मत करो ना यार। मैं क्या करूं? मुझे तुम्हें तंग करने में बड़ा मजा आता है। तारा ये कोई बात नहीं। विनय, मैं तो शादी के बाद भी तुम्हें इसी तरह तंग किया करूंगी। अरे यार शादी जब होगी तब तुम मुझसे शादी करोगी? You'll marry me? करनी तो पड़ेगी, प्यार जो करती हो तुमसे। ओह तारा, पर विनय, शादी मैं तुमसे तब करूंगी जब तुम कुछ बन जाओगे। मतलब ये कि मैं एक असिस्टेंट एडिटर की बीवी कहलाना नहीं पसंद करती। तो फिर आप किसकी बीवी कहलाना पसंद करेंगी? प्रेसिडेंट। जिस तरह तरुण प्रेसिडेंट है दर्पण का, उसी तरह तुम्हें लिपस्टिक का प्रेसिडेंट बनना होगा। ओके, डन? डन। वकील साहब के ऑफिस में तो कोई फोन नहीं उठा रहा। पता नहीं कहाँ रह गए वो। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। मेरे पास उनका मोबाइल नंबर है। बहुत जल्दी है मुझे अपनी बेटी से अलग करने की तरुण। आई एम सॉरी अभय, मुझे तो सिर्फ एक माँ को उसकी बेटी से मिलाने की जल्दी है। दो घंटे हो गए इंतजार करते करते। मुझे नहीं लगता आपके वकील साहब आने वाले हैं। ऐसा मत कहिए। अगर आज मेरा तलाक नहीं हुआ तो कल फिल्म का मुहूर्त कैसे होगा? पता नहीं कैसे। वकील साहब का मोबाइल नंबर भी नहीं लग रहा है। और वहां बेचारी शीतल इंतजार कर रही है। लो आ गए। कहाँ रह गए थे आप? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस में उलझ गया था। आप लोगों को फोन भी नहीं कर पाया। आप सारे पेपर्स तो लाए हैं ना? हाँ जी बिल्कुल, बस 2 ही मिनट लगेंगे। आप यहाँ साइन कर दीजिए और बस 2 मिनट में आपका तलाक हो जाएगा। एवरीथिंग इज रेडी। ऐसा हमेशा क्यों होता है शीतल? जिसे पाने की सबसे ज्यादा चाह होती है, उसी का सबसे लंबा इंतजार करना होता है। कम से कम तरुण फोन तो कर सकता था ना कुमार। इतना बता सकता था कि वहां हो क्या रहा है। मैं फोन करूं? नहीं, वादा उसने किया और वो वादा जरूर निभाएगा। हो सकता है इस वक्त अभय और गायत्री तलाक के पेपर्स पर साइन कर रहे हैं। सोच क्या रहे हो अबे? साइन करो। तुम गायत्री को तलाक देना चाहते हो ना? तुम तृप्ति शीतल दी को सौंपना चाहते हो ना? हाँ। तो साइन करो अभय। गायत्री, तुम भी तो साइन करो।
तुम अभय को तलाक देकर फिल्मों में काम करना चाहती हो ना? आज तुम्हारा तलाक होगा तभी तो कल तुम्हारी फिल्म का मुहूर्त होगा। साइन करो गायत्री। अब आप दोनों पति पत्नी नहीं रहे। और अब मुझे तृप्ति को शीतल दी के पास ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। और अब तो आपको इस घर में रहने की भी कोई जरूरत नहीं है गायत्री जी। मैंने आपके लिए होटल में रूम बुक कर दिया है, चलिए। शीतल, क्या हुआ तुम्हें? अरे हंसी क्यों तुम इतना? शीतल, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं कुमार। वहां नहीं होते हुए भी मैं देख रही थी कि वहां क्या हो रहा है। तरुण तृप्ति को लेकर निकल गया। वो आता ही होगा। क्या हुआ? तुम दोनों साइन क्यों नहीं कर रहे हो? देखिए, शादी का रिश्ता कोई ऐसा रिश्ता नहीं होता है जिसे आसानी से तोड़ा जा सके। लेकिन आप दोनों के कहने पर ही मैंने डिवोर्स विद म्यूचुअल कंसेंट के ये पेपर्स तैयार करवाए, वो भी इतनी जल्दबाजी में। मेरे पास तो वक्त था ही नहीं, इसलिए मैंने अपने असिस्टेंट से कहा कि मजिस्ट्रेट के साइन लेकर के आए। और मजिस्ट्रेट के साइन के बिना तो ये पेपर्स बिल्कुल बेकार हैं, इनवैलिड डिवोर्स। अरे, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ वकील साहब? बात क्या है? माय गॉड, इस पर मजिस्ट्रेट के साइन ही नहीं है। क्या? वकील साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ मिसेस आहूजा, मैं खुद हैरान हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मजिस्ट्रेट के साइन होने चाहिए थे, लेकिन नहीं है। तो मैं क्या करूं? आपने कहा था ना कि आज आप हमें तलाक दिलवा देंगे, फिर? जी हाँ, मैंने कहा तो था, लेकिन कुछ नहीं वकील साहब, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे आज ही इसी वक्त इस औरत से तलाक चाहिए। ये मुमकिन नहीं है। आपका मतलब है कि आज डिवोर्स हो ही नहीं सकता? जी हाँ, मेरा यही मतलब है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो मैं शीतल दी को क्या जवाब दूंगा? शीतल? तुम्हें शीतल की पड़ी है? शीतल को आज नहीं तो कल तृप्ति तो मिल जाएगी, लेकिन आज अगर मेरा तलाक नहीं हुआ तो मेरी फिल्म शुरू नहीं होगी। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारी फिल्म। आई डोंट केयर। वकील साहब, आप मुझे इतना बताइए, आज मैं तृप्ति को उसकी माँ के पास ले जा सकता हूँ या नहीं? नहीं। Damn it. वकील साहब, एक बात बताइए, कल तो ये तलाक हो जाएगा ना? जी हाँ, कल सुबह मजिस्ट्रेट का ऑफिस खुलते ही मैं उनके पास जाकर के खुद ही ये साइन करवा करके लेके आऊंगा। कितने बजे आएंगे आप? 11 तो बज ही जाएंगे। 11 बजे तक? अरे 11 बजे तो हमारी फिल्म का मुहूर्त है। तो फिर वकील साहब भी वहीं आ जाएंगे। हाँ, और तुम? मैं भी वहीं आ जाऊंगा तृप्ति को लेकर। और शीतल जी तो वहां होंगी ही। तुम तृप्ति को ऐसी क्यों देख रही हो? ये तृप्ति नहीं है, कुमारी तृप्ति नहीं हो सकती। क्या मैं तृप्ति को पहचानूंगी नहीं? मैं उसकी माँ। इसका मतलब है मैं प्रेग्नेंट हूँ। कहीं किसी को पता चल गया तो मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि मैंने अनीता कदम से झूठी रिपोर्ट बनवाई थी। इस बार की रिपोर्ट झूठी नहीं होगी। इस बार की रिपोर्ट में वही लिखा होगा जो मेरी रिपोर्ट में लिखा है। तुम कभी मां नहीं बन सकती शीतल। लेकिन ये तो झूठ है ना? झूठ था शीतल,
लेकिन मैंने उस झूठ को सच में बदल दिया। क्या सोच रही हो? कुमार, कहीं अभय ने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? कौन सा इरादा? गायत्री को तलाक देने? नहीं, तलाक अब तक जरूर हो गया होगा। मैं तृप्ति की बात कर रही हूँ। क्या कह रही हो? वो तृप्ति की कस्टडी नहीं देगा तुम्हें? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? अरे तुमने मुझे कहा था तृप्ति की कस्टडी के पेपर साइन कर दिए गए और उन पेपर्स के मुताबिक जैसे ही अभय और गायत्री का डिवोर्स होता है उसे तृप्ति की कस्टडी तुम्हें देनी होगी। इस इंतजार, इस घबराहट में मैं सब कुछ भूल गई हूँ। तरुण अब तक तृप्ति को लेकर आया क्यों नहीं? कुछ गड़बड़ तो है। गड़बड़? मैं काम करता हूँ, मैं अभय के घर जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। लेकिन कुमार, मुझसे ये इंतजार बर्दाश्त नहीं किया जाता। मुझे पता करना ही होगा क्या होगा। देख क्या आता है। क्या? और आकर मुझे बताओ कि अभय कैसे रो रहा है अपने तन्हाई। लेकिन तरुण, तुमने जाकर ये सब शीतल दी से क्यों नहीं कहा? क्या कहता मैं शीतल दी से कि मैं उनका वादा पूरा नहीं कर सका? तो तुम कर ही क्या सकते हो? ये तुम्हारी गलती है कि बात तुम्हारे वश में नहीं है। मेरे वश में तो एक ही बात है कि मैं कभी चेहरा ही ना देखूं उस गायत्री का। शीतल को अब तक उसकी बेटी मिल गई होगी ना? तुम्हारे पास बात करने के लिए और कोई टॉपिक नहीं है क्या? जब देखो तब तुम शीतल को लेकर शुरू हो जाती हो। टॉपिक तो है। तुम कल मेरे साथ गायत्री की फिल्म के मुहूर्त के लिए चल रहे हो ना? क्या भी हुआ क्या? शीतल नहीं तो गायत्री, इसका मतलब कि लिपस्टिक नहीं तो दर्पण। पर गायत्री का तो अब दर्पण के साथ कोई संबंध ही नहीं है। तो यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ तारा, तो फिर हम उसकी बात क्यों करें? और वैसे भी कल मैं उसके फिल्म के मुहूर्त में नहीं जाने वाला। लिपस्टिक की तरफ से तुम ही चली जाना और दर्पण की तरफ से वहां होगी अंजलि। अंजलि? तब तो मुझे जाना पड़ेगा। क्यों? ताकि वो हम दोनों को साथ में देखकर जेलस फील करे। I like that. I like you. मस्ती छोड़ो। अच्छा बताओ क्या खाओगे? वो प्रॉन्स घसीटा? घसीटा नहीं, घसी। ठीक है, वेट। तलाक नहीं हुआ? तुम्हारा मतलब क्या है तलाक नहीं हुआ? नहीं होगा क्या मतलब हो सकता है कुमार? नहीं होगा मतलब नहीं हुआ। अब पेपर्स वक्त पर तैयार नहीं थे तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए। हाँ बताओ, तुम ही बताओ, क्योंकि तुम चुप तो रह नहीं सकती, तो बता दो। तुम्हें तृप्ति को शीतल के हवाले करना चाहिए। क्या? ठीक है तो कह रही है। ये ठीक नहीं कह रही कुमार। क्या गलत कहा है मैंने? अब कल हमारा तलाक होने वाला है और तलाक के बाद तुम्हें तृप्ति को शीतल के हवाले करना ही होगा। एक रात में क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी जिंदगी भर तो तुम्हें तृप्ति के बिना रहना ही होगा ना। गायत्री, इस एक रात की कीमत तुम क्या समझोगी? मगर तुम तो समझ सकते हो ना भाई कि शीतल के लिए इस एक रात की क्या कीमत है। कितनी रातें उसने तड़प तड़प कर गुजारी हैं अपनी बेटी के बगैर। अब तो उसे चैन की नींद सोनी। नहीं कुमार, आज की रात शीतल चैन की नींद नहीं सो पाएगी। उसे जागना ही होगा, उसी तरह जिस तरह मुझे जागना होगा। वो अपनी बेटी को याद करके तड़प तड़प कर जागेगी और मैं अपनी बेटी को देखकर जागूंगा। कुमार, अभय नहीं मानेगा। तुम शीतल से कह दो, कल उसे उसकी बेटी मिल जाएगी। अभय तृप्ति को मुहूर्त के लिए लेकर आएगा और हम दोनों वहीं पर तलाक के पेपर्स पर साइन कर देंगे। तब तो मुझे आना ही पड़ेगा तुम्हारे मुहूर्त पे अपनी बेटी को लेने। चला गया बेचारा शीतल को सब कुछ बताने। वो थोड़ी ना जानता है
कि सुनील ने शीतल को सब कुछ ऑलरेडी बता दिया होगा। कहीं वो दोनों कोई चाल तो नहीं चल रहे? इम्पॉसिबल। आपसे ज्यादा वो दोनों उतावले हैं तलाक के लिए। फिर भी तलाक नहीं हुआ। वो वकील की वजह से। हाँ, वो वकील जो कल स्टूडियो में तलाक के पेपर्स लाने वाला है। जी हाँ, हम तो यही चाहते हैं ना कि मुहूर्त से पहले हीरोइन का तलाक हो जाए। इसका मतलब अगर मैं मुहूर्त करना भी नहीं चाहूं तो भी मुझे करना पड़ेगा। पर आप मुहूर्त तो करना चाहती हैं ना? जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ जो तरुण अपना वादा नहीं निभा सका। अब मुझे भी अपना वादा निभाने की कोई जरूरत नहीं। मिस्टर सुनील, गायत्री की नहीं, मैं तो अभय की आंखों में भी आंसू देखना चाहती हूँ। बहुत रुलाया उसने मुझे, बहुत। अब उसकी बारी है और वो रोएगा, अकेले बैठे रोएगा। आपकी ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपकी, अभय की, गायत्री की। गायत्री? गायत्री तो बाद में आई। कहानी की शुरुआत तो उस सुनीति से हुई थी। सुनीति? गायत्री की हमशक्ल। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो कोई फिल्म की कहानी लगती है। और कहानी का अंत आपको मुहूर्त के शॉट में नजर आएगा। आपने बताया नहीं, क्या सोचा आपने मुहूर्त शॉट में? वो आपको जानने की जरूरत नहीं। आप जाके बस तैयारियां कीजिए। ठीक है, मैं वहां पर आपका इंतजार करता हूं।